Good evening, everyone. This is Dr. Hiteshwar Lonare, and we are going to study the NTET syllabus. This is our banner. All-in-one application to prepare the NTET में 2025. एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज का ये तीसरा लेक्चर है आपका। पहले दो लेक्चर्स मैं प्री रिकॉर्डेड करके छोड़ चुका हूँ। दिस इज द थर्ड लेक्चर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में चैलेंजेस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज जो पार्ट है वो दिखने वाला है। व्हाइल एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज ऑफर्स इमेंस बेनिफिट, दे आल्सो कम विद challenges that need thoughtful solutions। तो इसके भी challenges है। तो सबसे पहले डिजिटल डिवाइड। व्हाट इज अ डिजिटल डिवाइड? मीनिंग अनइक्वल एक्सेस ऑफ access to technology between urban and rural population। इम्प्लीकेशन कैसा है इसका? स्टूडेंट फ्रॉम रिमोट एरियाज लैक इंटरनेट और डिवाइस एक्सेस, तो एंड वाइडन्स द एजुकेशनल इनइक्वालिटी। कुछ रिमोट एरियाज में इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, ऐसे भी एरियाज है, तो वहाँ पे फिर ये टेक्नोलॉजी से डिजिटली अनइक्वल इसमें डिवाइड कर सकते हैं अर्बन और रूरल। सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया एंड भारत में, तो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर डिजिटल डिवाइड। तो ये डिजिटल डिवाइड के सॉल्यूशंस है। तो डिजिटल डिवाइड ही पता नहीं अपने को, तो ये क्या हम समझेंगे? तो यहाँ पे व्हाट आर द भारत नेट एंड द डिजिटल इंडिया, तो ये सब है सॉल्यूशन फॉर डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट इशू इज इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, meaning lack of reliable internet, electricity and technical support। एग्जाम्पल से रूरल स्कूल विदाउट वाईफाई जो है वो उसमें फ्रीक्वेंट पावर कट हैम्परिंग द ई लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट सॉल्यूशन सेटिंग अप द सोलर पावर डिजिटल क्लासरूम। आप सोलर पावर डिजिटल क्लासरूम कर सकते। प्रोवाइड लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस, जैसे कि अभी दुर्गम इलाके के लिए स्टारलिंक इलॉन मस्क साहब का के साथ उसकी टाइप चल रहे, तो वो आ जाएगी जियो सब नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ उसका टाइप चल रहा है। टीचर ट्रेनिंग प्रॉब्लम क्या है कि मेनी टीचर्स लैक स्किल्स इन यूजिंग द मॉडर्न आईसीटी टूल्स। बहुत सारे टीचर्स 40-45 के ऊपर है, तो उनको प्रॉब्लम आती है कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल में महारत नहीं हासिल किया, तो उनके बेसिक ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम ही है कि ये टीचर्स का ट्रेनिंग, यंग टीचर्स तो भी ठीक है जिनका 30-35 तक है, वो जल्दी रास्ते में। डाटा अकॉर्डिंग टू द ई लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ओनली 30% ऑफ द टीचर्स फील कॉन्फिडेंट यूजिंग द एलएमएस इफेक्टिवली। हम मैं भी जब स्टार्टिंग में लेक्चर्स लेता था ऑनलाइन, तो थोड़ा सा डर लगता था कि कैन आई एक्सप्रेस माई इमोशंस, कैन आई गिव माई 100% टू द स्टूडेंट। बट जैसे ही एक हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 50 हो गया, तो वैसे में फिर मेरा भी डर वो चला गया। तो जो जो बुक है ई लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंगली कितने परसेंट स्टूडेंट्स है, टीचर्स है 30%, उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है ऑनलाइन लेने में। ओके, आगे जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं सीपीडी। व्हाट इज द सीपीडी? सबसे पहले आपका एमसीक्यू आएगा, व्हाट इज द सीपीडी। ओके, एक एमसीक्यू आपको ये आ गया। उसके बाद मैच द पेयर्स में भी आ सकता है। तो सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद वर्कशॉप ऑन आईसीटी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज कंटेंट क्वालिटी। इशू क्या है? नॉट ऑल ऑनलाइन कोर्स मेंटेन एकेडमिक ड्राइवर्स। सारे जो कोर्सेज है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। रिस्क इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड मिस इंफॉर्मेशन भी जाने की इसमें शक्यता रहती है। सॉल्यूशन एक्रेडिटेशन एंड द क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे आईक्यूएसी रहता है या क्यूसीआई रहता है इन सेशन का, वैसे ही इसके लिए भी एक्रेडिटेशन एंड द क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर ई पोर्टल या ई लर्निंग पोर्टल। रेजिस्टेंस टू चेंज, प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनल एजुकेटर्स ऑफन रेजिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी।
रीजन, फियर टू टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग द टीचर। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ये करेगा। कंटेंट बनाने के लिए तो टीचर चाहिए ना, कंटेंट तो कोई एआई बना के देगा नहीं आपको। अ, तो ये एक रेजिस्टेंस टू चेंज है। इसका सॉल्यूशन क्या है? डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी एज ए टूल, नॉट एट अ रिप्लेसमेंट, है ना। क्लासरूम में एआई सर आके और एआई मैडम आके पढ़ाएंगे तो आपको थोड़े अच्छा नहीं लगेगा। तो ह्यूमन टच तो चाहिए, ह्यूमन नेचर तो चाहिए। तो टीचर आएंगे, टीचर आईसीटी टूल यूज करेंगे एज ए टूल, नॉट एन रिप्लेसमेंट फॉर द टीचर्स। ओके, नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डाटा ब्रीचेस होने की शक्यताएं रहती है बहुत सारी। अनऑथराइज एक्सेस टू द स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का जो प्राइवेट रिकॉर्ड रहता है, उनके डिटेल्स रहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब को ब्रीच होने की शक्यता रहती है। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन पॉलिसीज होनी चाहिए, अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम और डिजिटल सेफ्टी होनी चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देखते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर रिशेपिंग द एजुकेशन लैंडस्केप। तो सबसे पहले आता है इलॉन भैया का, और उनका प्रोजेक्ट चैट जीपीटी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी उन्होंने ग्रोक भी डाला है, grok.com, उसमें भी बहुत अच्छा था। उसके पहले न्यूज था कि डीप सीक इज वेरी कन्वीनियंट वन। तो अभी तो ए एक्स ए आई ने एक्स को खरीदा, मतलब इतना बड़ा वो एआई को मानता है, एक्स कंपनी को। एआई, एक्स एआई ये कंपनी है, इसने एक्स को खरीदा है इन द $70 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है थ्रू द एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो सबसे पहले बैक टू द टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस क्या है? एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म इसमें होते हैं, ऑटोमेटेड ग्रीडिंग्स इसमें आपको मिल जाते हैं, एआई ट्यूटर्स बहुत सारे हैं, जैसे इंग्लिश के लिए चैटबॉट्स वगैरह है। इंग्लिश जिसको सीखना है तो आपके प्रोनाउंसिएशन से ये या नहीं है ऐसे है। तो यहाँ पे देखो, ड्यूलिंगो यूजेस एआई फॉर पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज लर्निंग। अभी आप सारे गामा यूट्यूब चैनल देखो तो वो भी अ, आपको बताता है कि यू कैन लर्न द म्यूजिक विथ सारेगामा एआई टूल, है ना। उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी यूजेस। इसमें क्या है? सिमुलेटेड लैब। जब मैं डीवाई पाटिल में था तो वी आर प्लानिंग टू परचेज दैट सॉफ्टवेयर फ्रॉम फेसबुक, कि उसमें फिर वो सब एक सिमुलेटेड एनाटॉमी लैब दिखाते थे। और उसमें फिर बोन्स, फिर बॉडीज में मसल्स का आप एक वो सब दिखाते थे। तो सिमुलेटेड लैब हो गया। तो उसके बाद है इमर्सिव हिस्टोरिकल टूल्स। इमर्सिव हिस्टोरिकल टूल्स आप ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में कर सकते हो। उसके बाद मेडिकल सर्जरी प्रैक्टिसिंग वर्चुअल रियलिटी आप कर सकते हो। बट मैं तो मानता हूँ कि ये चीज मेडिकल सर्जिकल प्रैक्टिसिंग जो है वो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करें आपके चर्च के साथ, और उसके बाद ही करें। तो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद इम्पैक्ट इनहांस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ब्लॉकचेन इन एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेनिफिट है सिक्योर एंड वेरीफाइड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, जो भी आपके क्रेडेंशियल है वो एकदम सिक्योर होने के लिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद रिड्यूस फ्रॉड इन सर्टिफिकेट, फ्रॉड्स होते हैं सर्टिफिकेट्स में, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के मिला। तो फर्जी है या नहीं है चेक करने के लिए क्यूआर कोड चाहिए, क्यूआर कोड की सिक्योरिटी के लिए फिर ब्लॉकचेन चाहिए। तो थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट्स मीन्स आईओटी। तो ये भी एक एमसीक्यू आपको होता है। आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट क्लासरूम, कनेक्टेड लर्निंग, नेट डिवाइसेस। तो ये आईओटी उसमें आते हैं एग्जांपल्स। व्हाट आर द आईओटीज, इसका एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं। तो ये भी आपका आता है एमसीक्यू के अंदर। गैमिफिकेशन डेफिनेशन, ये बहुत बार
क्वेश्चन पूछा जाता है गैमिफिकेशन। गैमिफिकेशन इज अ use of game design elements, points, badges, leader book in learning, इसको बोलते हैं gamification, to make a game of the topic ऐसा। इम्पैक्ट क्या है? increased student motivation and engagement from the learners and concept and practice. Yeah, e-learning concept and practice. The future of education lies in the hybrid model that blends human interaction with the best technological innovation. तो ये होगा तो ही अच्छा एजुकेशन बच्चों को हो पाए। नेक्स्ट इज अ केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो ये एमसीक्यू आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको अभी आईएमपी एमसीक्यू चालू होगी यहाँ से, या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ तक आए हो वीडियो में तो और पूछिएगा। व्हाट इज स्वयं? स्वयं इज इंडियाज मुक्स मैसिव ओपन, जो मुक का फुल फॉर्म है हम लोग देखेंगे, देख चुके हैं। तो इंडियाज मुक रिवॉल्यूशन लास्ट कब हुआ था? 2017 में हुआ था। ऑफर्स फ्री कोर्स फॉर प्रीमियम इंडियन इंस्टीट्यूट्स, इसके लिए आईआईटीज, आईएम्स और इग्नोस। क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम अप्रूव्ड बाय यूजीसी। नेक्स्ट इज a नालंदा प्रोजेक्ट। नालंदा प्रोजेक्ट aim to recreate the e-content of Indian universities। तो ये दिस इज नालंदा प्रोजेक्ट, ये भी आपको इसको पूछा जा सकता है। आउटकम डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ऑनलाइन courseware available to all। नेक्स्ट इज वर्चुअल लैब, आईआईटी इनिशिएटिव है वर्चुअल लैब्स, ऑनलाइन एक्सेस टू लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। बेनिफिशियरीज क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन रिमोटली एक्सेस। नेक्स्ट इज इन्फीबेट। इन्फीबेट मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क प्रोवाइड एक्सेस टू द स्कॉलरली रिसोर्सेज, थीसिस हो गए, डिसर्टेशन हो गए, सिनोप्सिस हो गए, ये इसमें रहते हैं। सपोर्ट रिसर्च एंड हायर स्टडी के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म, digital infrastructure for knowledge sharing, Diksha by Government of India. These all are ICT tools, IoTs। स्पेशल फोकस ऑन स्कूल, तो दीक्षा जो है स्कूल के लिए है, और इन्फीबेट है, इन्फीबेट है फॉर रिसर्च पर्पज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ? तो education technology are no longer optional, they are the integral part of the modern teaching and learning, from traditional chalk to talk method to AI powered personalized learning and shift its profound। तो पहले था, मतलब सर आते थे पढ़ाते थे, चॉक स्टिक से डायग्राम निकलते थे, अभी डायग्राम तो ऑटोमेटिक पीपीटी के अंदर आती, तो स्टूडेंट को जल्दी समझता है। इंस्टीट्यूशन मस्ट ब्रीज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है मैंने आपको पढ़ाया, अर्बन और रूरल के बीच में जो फासला है उसको मिटाना है। टीचर ट्रेनिंग इसेंशियल टू ऑप्टिमाइज द टेक्नोलॉजी, तो विगरस टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। द फ्यूचर डिमांड ऑन ब्लेंडिंग, demands of blending approach combining human touch with a digital innovation। फाइनल थॉट क्या है? टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस द ग्रेट टीचर्स, बट टेक्नोलॉजी इज इन द हैंड ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। Okay, so here comes to the end, and I'm going to stop the screen। अब हम वन टू वन बात करें। तो यहाँ तक हमने 5 टॉपिक कवर किए हैं। बचे 6, 7 और 8, तो वो मैं कल आपको, कल मिले टाइम तो मैं आपको कवर करवा दूंगा। क्या है बच्चों की, बहुत जल्द हम लोग मॉक टेस्ट चालू करने वाले हैं। अगर 6, 7 और 8 हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो we will focus on the different type of MCQs and mock test। अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। दिस इज मे, आई थिंक दिस इज 6 मई। तो आप गो थ्रू कीजिए सारे ये वीडियोस में। अभी 30 मंथ हो गए, 32, 33, 34, 34 डेज का ही है। मतलब आप ज़्यादा दिन भी नहीं बचे, तो आप 34 वीडियोस देखिए। पिछला डेटा जो है वो भी खंगालिए, वो जो मैंने लोड किया था पिछले टाइम के एग्जाम में के लिए 5,000 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो थे वो।
इन बिटवीन टाइम अगर टाइम मिलता है तो क्विक रिवीजन नोट्स आपके लिए डाले हैं वो पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप एक एक टॉपिक के गो थ्रू करें, और जैसे ही मॉक टेस्ट हो मॉक टेस्ट सॉल्व करें, और एंड बी कॉन्फिडेंट कि आप टू डेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म में होने के साथ आपका एक अच्छा सक्सेस इन एनटीटी एग्जाम आप अचीव कर पाए। वी आर ट्राइंग टू गिव यू द 9000 एमसीक्यू दिस टाइम, मोस्टली 9000 हो जाएंगे, एक 9 मॉक टेस्ट तो हो गए 900, एंड 8 टॉपिक्स के 8000, तो ऐसे हो गए तकरीबन 9000। लास्ट टाइम वी हैव अचीव्ड अबाउट द 5000 एमसीक्यू, तो ऐसे वो टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज नहीं थे, अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू डाल रहे हैं, एसोसिएशन रीजनिंग, मैथ द पेयर्स, तो एक आपको एक थोड़ा सा ईज ऑफ प्रैक्टिस में हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर होस्ट and your friend also, Dr. Hiteshwar Lonare. Thank you.